हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर मैं सीए फाउंडेशन टेम्बर अटेम्प्ट देता तो मेरी अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहती। इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बाकी अकाउंट्स की आज की वीडियो में मैं बता दूंगा। और रह जाएगी लॉ एंड मैथ्स, वो मैं आने वाले दिनों में वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इससे आपकी ही बहुत हेल्प होगी। अगर आप इस पेपर को संभाल गए तो आपकी बल्ले बल्ले है बाकी के तीनों पेपरों में। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट्स में 70-80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो बाकी पेपर का प्रेशर आपका ऑलरेडी पहले दिन ही खत्म हो जाता है। अकाउंट्स का तो आप हल्के में ले नहीं सकते। अकाउंट्स इतनी स्कोरिंग होती है, फिर भी काफ़ी बच्चे के मार्क्स एज एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं। मैंने तो ये भी देखे हैं 80 मार्क्स या 90 मार्क्स का बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं और 40-50 के बीच में आके गिरते हैं। सो अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है बट प्रैक्टिस मांगती है। अब मैं बताता हूँ इन 2 महीनों में मैं अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी कैसे बनाता या क्या रखता। आइए देखते हैं। मेरे पास गिनती के 60 दिन है, मतलब 2 महीने। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता पार्टनरशिप अकाउंट से, देन उसको ख़त्म करके मैं उठाता कंपनी अकाउंट्स। स्टार्टिंग के 15-16 दिन मैं इन दोनों चैप्टर पे लगा देता, क्योंकि दोनों ही काफ़ी बड़े चैप्टर हैं और दोनों ही काफ़ी स्कोरिंग भी चैप्टर हैं। एंड दोज टॉपिक्स रिक्वायर्ड वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, सो दैट्स वाई आई चूज इट बिफोर रेस्ट। 15-16 दिन स्टार्टिंग के मैं प्रॉपर इन दोनों चैप्टर्स पे लगाता। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े, इनमें यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके लेक्चर्स देखने में तो टाइम तो काफ़ी जाता। 15-16 दिन मैंने इन 2 चैप्टर्स के लिए इसलिए रखे हैं। ऊपर से इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज ऑलमोस्ट 40 मार्क्स की है। 2 चैप्टर्स करके आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, तो इनको तो आप हल्के में ले नहीं सकते, इसलिए मैंने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। इन 15-16 दिन के अंदर मैं सारा टाइम चैप्टर कंप्लीशन पे नहीं लगाता। इसमें मैं सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करता, लेक्चर्स देख देख के। मैं सीए पराग गुप्ता सर को फॉलो करता था, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ अकाउंट्स की। उनकी एक प्लेलिस्ट है, उसको मैंने फॉलो करा अपनी अकाउंट्स की सारी प्रिपरेशन के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए तो स्पेशली। फिर मैं चैप्टर्स देखता। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा होता आईसीआई की जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने का। टॉपिक्स ख़त्म होते ही मैं सारे जंप कर जाता था आईसीआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। उन दोनों टॉपिक्स को ख़त्म करने के बाद मैं नेक्स्ट 10 दिनों के लिए उठाता रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये तीनों टॉपिक हर अटेम्प्ट में आते हैं, तो इनकी ये भी इम्पॉर्टेंट है और प्लस ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये इजीली हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको सेकंड प्रायोरिटी इनको दी है तीनों को। इन तीनों टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट करता विद नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कहीं नहीं जाना, आईसीआई के मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सब सॉल्व कर देना विद ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जब एकदम आप फ्रेश चैप्टर पढ़िए ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर 20 ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं ना तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपने फ्रेश अभी चैप्टर पढ़ा है तो आपके कंसेप्ट एकदम दिमाग में होते हैं यहाँ। अब स्टार्टिंग के 25 दिन बीत चुके हैं। 25 दिन में आप देखो तो आपका पार्टनरशिप खत्म, कंपनी अकाउंट्स खत्म, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म, बीआरएस खत्म, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स खत्म। वेटेज देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की वेटेज आपकी हो चुकी है। सो 25 दिन के अंदर 60 मार्क्स की वेटेज और बिना किसी प्रेशर लिए। बिलीव नहीं हो रहा ना, जब आप करने बैठोगे तब आपको हो जाएगा। ये मैं खुद पर्सनली फॉलो कर चुका हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मंथ के अब रह जाएंगे 5 दिन बाकी। 30 में से 25 दिन में तो आपने ये सब कर लिया। अब 5 दिन के अंदर आपको सिर्फ एक टॉपिक खत्म करना है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। बस 5 दिन में एक टॉपिक, और ये भी सुपर ईजी और हर अटेम्प्ट में आता है और ना करते हुए 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते ही आता है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। स्टार्टिंग अब 30 दिन में देखोगे तो 60 से 70 मार्क्स की तैयारी आपकी बहुत इजीली हो चुकी है। अब नेक्स्ट के 30 दिन में आपको क्या करना है बताता हूँ। अब एग्जाम को आपके सिर्फ 1 महीना रह चुका है। अब आपके पास बचे हैं गिनती के 30 दिन। इन 30 दिनों में अब आपको जो चैप्टर्स बच गए हैं वो भी कंप्लीट करने हैं और जो चैप्टर आपने पहले कर लिए हैं उनकी रिविजन भी करनी है। टॉपिक्स अब आपके रह जाएंगे, सबसे पहले आपका रह जाएगा इन्वेंट्री, फिर डिप्रिसिएशन, एनपीओ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें मैं बोलूँगा आप स्टार्टिंग के 10 दिन लगा के एनपीओ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो कर ही लेना। डिप्रिसिएशन और इन्वेंट्री आप अपने हिसाब से देख लेना, दोनों में से आप दोनों कर सकते तो दोनों कर लेना। अगर आपको किसी एक में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको छोड़ देना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूरे अकाउंट्स में एक ही टॉपिक छोड़ना, तब आप थोड़ा सेफ रहोगे। एक से ज़्यादा छोड़े तब आपके लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक बहुत होता है पूरे पेपर की लंका लगाने के लिए।
अब मतलब 40 डेज़ में आपका और 10-15 मार्क्स का टॉपिक्स हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 40 डेज़ में। बाकी के दिन आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन आपको सेम ऑर्डर में करनी है जिस ऑर्डर में आपने पढ़ना चालू करा था। रिवीजन में बस आपको करना है क्या है, जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे थे ICAI के मॉड्यूल के, वही क्वेश्चन सेम रिपीट करने हैं और सारे करने हैं, क्योंकि ये आपकी पहली रिवीजन है। तो इसमें मैं बोलूँ आपको सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, इससे आपका ही भला होगा और किसी का नहीं। अगर आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है टाइम के साथ और इस रिवीजन में आपको ध्यान देते हुए चलना है, फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी टॉपिक की इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन को हाईलाइट करके रख लेना। फिर आपको अपनी अगली रिवीजन, अगर आपके पास टाइम है, या तो 1.5 दिन की जो रिवीजन होती है उसमें आपको काम आएगी। जो पेपर से पहले 5-7 दिन पढ़ते हैं उसमें हमें रिवाइज करना होता है पूरा सिलेबस, तब समझ ही नहीं आता कहाँ से चालू करें। तब आपको सबसे पहले कंसेप्ट करने होते हैं, फिर आपको जो हाईलाइट क्वेश्चन कर रखे होंगे, तब ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। इसीलिए मैंने बोला इनको हाईलाइट करके अभी से चलता, बाकी में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब गिनती के 30 दिन है आपको, जिसमें आपको अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है और सारा सिलेबस रिवाइज भी करना है ऑलमोस्ट 2 बार। तो मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा एटलीस्ट 2 तो निकाल लेना प्रॉपर सेटिंग के साथ। पहला मॉक टेस्ट आपको निकालना है सिलेबस कंप्लीशन होती ही उसी दिन निकाल देना, या तो नेक्स्ट डे सबसे पहले मॉक टेस्ट करना अकाउंट्स का। फिर दूसरा मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा रिवीजन के बाद, जब आप पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर बैठोगे, तब मॉक टेस्ट नंबर 2 आप निकाल देना। मॉक टेस्ट में आपको देना है PYQs। MTB ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन PYQs की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा लगती है मुझे, क्योंकि MTBs में मेरे को ज़्यादा वही क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन PYQs में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और वो चीज़ें अगर आप पेपर से पहले देख लेते हो तो आप पेपर में आप बच जाते हो। अगर वही सेम चीज़ ICAI ने रिपीट कर दी, तो 2 से ज़्यादा दे पा रहे हो तो आप वेल एंड गुड। बाकी मैं तो बोलूँ एटलीस्ट 2 तो देकर जाना चाहिए आपको, पेपर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतने से। और 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा, अभी उसमें टाइम है, तो आप उस चीज़ को जान के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से सुनना और फॉलो करना। बाकी दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपको मैथ्स और लॉ के बारे में भी बताना है, वो मैं कुछ दिनों में उसकी वीडियो डाल दूंगा। जैसी भी वीडियो लगी हो ये वाली तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्णा।